भी आ गई, अब सब ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, शेयर मार्केट में जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए काम करने के टाइम पे। पेशेंस इज मस्ट, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए हमारे पास में। और सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तीसरी क्या है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस बाजार को क्या देना चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम हमेशा इस बाजार से लेने की इच्छा रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास में 50,000 रुपए हैं, तो इस 50,000 रुपए में मैं 1,000 रुपए कमा लूंगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा है और मैं 1,000 रुपए लेना चाहता हूँ। हम ऐसे सोच के काम करते हैं कि नहीं बाजार में हमेशा, कि मैं 1,000 रोज का अगर कमा लूंगा तो महीने के ट्रेड होगा, 22,000 रुपया मेरे को मिल जाएगा। आपने आज तक हमेशा ये सोच के काम किया है? आपने आज तक ये सोच के कभी भी काम नहीं किया कि मैं इस बाजार को 1,000 रुपए देना चाहता हूँ, बाजार चाहे तो मेरे से 1,000 ले ले, और बाकी अगर ये बाजार नहीं लेता तो बाजार हमें जो देना चाहेगा वो हम ले लेंगे। ऐसा नहीं सोचा ना आज तक? आज तक आपने सिर्फ ये सोचा कि मेरी इतनी कैपिटल है, मुझे इतना मिल जाएगा, इतना मैं लेके चला जाऊंगा, तो बाजार भी बोलता ठीक है पाटीदार जी आप ले लो। बाजार आपको एक दिन 1,000 दे देगा, दूसरे दिन भी 1,000 दे देगा, तीसरे दिन भी 1,000 दे देगा, चौथे दिन भी 1,000 दे देगा, पांचवें दिन भी 1,000 दे देगा, आपकी आदत खराब कर देगा। तो आप अभ्यस्त हो जाओगे कि बाजार मुझे 1,000 तो दे ही देता है। अब जब बाजार ने 5,000 रुपया आपको 5 दिन तक लगातार दे दिया, छठे दिन उसका भी मन करेगा कि आप मेरे को कुछ दो, तो बाजार उस दिन लेना चाहता है, तो बाजार आपसे 1,000 ही लेना चाहता है, बस आप तो मतलब देना ही नहीं चाहते, तो बाजार बोलता ठीक है भाई संजय जी मत दो, अब मैं बाकी संभाल लूंगा। इसके बाद बाजार छठे दिन आपको 20,000 रुपए आपसे ले लेता है और आप देते हो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता वो, बजाय 20,000 मतलब देने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता। हम इसी बात को प्रैक्टिकल लेके देखते हैं। मान लो मैं और आप दोनों आदमी के पर्स में 20,000 रुपए है और हम दोनों एक खेल शुरू कर दिया आपस में खेलना। उस खेल की नियम और शर्तें क्या है कि हम दोनों ने एक दूसरे के 20,000 रुपए ले लेना। इसमें हम ना तो मारेंगे, ना धमकाएंगे, ना हाथ लगाएंगे, ना कुछ करेंगे, बस जब भी कोई आदमी लूज होगा तो उसका माल उड़ाएंगे। अब आपने अपना जो बटुआ है वो ऐसे लेके और ऐसे अंदर छिपा के रखा हुआ है। अब उस पर्स में से आप 100, 200, 500 रुपए निकाल के यहाँ सामने रखते हो और आप मेरे साथ खेल रहे हो। आपका पर्स आपने अंदर रखा हुआ, 1,000 रुपए ऊपर रखे हुए हैं, तो अगर आप लूज भी होते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपके 1,000 ले पाऊंगा। मैंने अपना 20,000 का पर्स ही सामने टेबल पे रखा हुआ है, मेरी जरा सी भी नजर चुकेगी और आप झपट्टा मार के मेरा 20,000 का पर्स उठा के जेब में कर लोगे तो माल आपका हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। बाजार में हम यही गेम खेल रहे हैं। बाजार में हम अपने पैसे संभाल के नहीं रख रहे हैं और बाजार को बोल रहे हैं कि तेरे पैसे तू संभाल के रख, लेकिन हम तो ऐसे खुले छोड़ रखे हैं, तेरे को चाहिए तू ले लेना, मेरे से आएगा तो मैं ले लूंगा। तो बाजार हमको रोजाना दे देता, क्योंकि बाजार तो आप हो। जैसे आप 1,000 रुपए सामने रख रहे हो, ऐसे ही बाजार आपको बार बार दे रहा है, ले 1,000, ले 1,000, ले 1,000। लेकिन बाजार का जिस दिन धक्का लगता है वो आपका पूरा माल गायब कर देता है और आप खाली हो जाते हो, फिर सोचते साला ये बाजार मेरे लिए है ही नहीं। तो ये बाजार जो 5 दिन के लिए आपका था, ये छठे दिन बाजार आपका क्यों नहीं रहा? आप अपनी गलती नहीं देते, अपनी किस्मत की गलती बताते हो। आप बोलते हैं मेरा तो नसीब ही खोटा है। जो नसीब 5 दिन तक आपको 1,000 रुपए दे रहा था, छठे दिन जब आपके 20,000 गए तो वो नसीब आपका खराब हो गया और आप बोलते हैं ये बाजार मेरे लिए है ही। सही है गलत है? सही है सर। चलो अब हम दूसरी साइड आते हैं। अब आप अपना पर्स छिपा के रखे हो, मैं अपना पर्स छिपा के रखा हूं। जब दोनों संभल के खेल रहे हैं तो दोनों ही मौका देख देख के कोई कभी सामने वाला 100 मार लेगा, कभी आप 100 मार लोगे, तो ऐसे खेलते जा रहे हैं। लेकिन देने के टाइम पे दोनों अलर्ट हैं, तो इसका मतलब दोनों लंबे समय तक रह सकते हैं।
अब इसमें भी एक आदमी लूज करेगा। वो कैसे लूज करेगा? मान लो आपने नियम बना के रखा है कि आप हर बार हर गेम के ऊपर खेलते हो, 1000 मिलता है, आप लेके भाग जाओ। आप सिर्फ एक साइड में हो, आप 1000 मिलता है लेके भागते हो। मैं इस साइड में हूं कि मैं मैक्सिमम 1000 देता हूं, लेकिन जब आप दोगे तो मैं 1000 लेके निकलूंगा नहीं, मैं आपकी कोशिश करूंगा पूरे लेने। तो वही कहानी हो गई। बाजार में हमने एक ट्रेड लिया, मान लो हमने एक ऑप्शन 13 रुपए का खरीद लिया, 500 क्वांटिटी। तो 500 क्वांटिटी अगर हम 13 रुपए में खरीदते हैं तो 6500 रुपए में आ गई। मैंने सोचा यार मैंने 6500 रुपए लगाए हैं, मेरे 8,500-9,000 रुपए हो जाएंगे, मैं 9,500 रुपए बुकिंग करके भाग जाऊंगा। तो मैंने अपना सेल ऑर्डर 9.5 रुपए के ऊपर ऑलरेडी डाल के छोड़ दिया। आपने क्या कर लिया, 13 रुपए में 2 पोजीशन खड़ी कर ली, 13,000 रुपए लगा दिए। आपने क्या कर दिया कि आपने भी वही किया, आपने किया कि ठीक है मेरे को भी मतलब कि 20 रुपए मिलेंगे तो मैं एक पोजीशन काट दूंगा। जैसे ही मेरी एक पोजीशन कट जाएगी, वापस 15 रुपए पे मैं लिमिट ऑर्डर बाय का लगा दूंगा। जो 13 रुपए में मैंने पहले खरीदी थी उसका भी स्टॉप लॉस 14 रुपए 90 पैसे कर दूंगा। पोजीशन अपनी खड़ी है, 19 रुपए पे हमने एक काट दी, 15 रुपए पे बाय वापस लगा दी जो हमने काटी है, और 14 रुपए 90 पैसे स्टॉप लॉस लगा दिया। बाजार तो 14.90 आया ही नहीं। मैं भी लगा के बैठा रहा, आप भी लगा के बैठे रहे, मेरे पास तो नहीं आया। लेकिन जो 20 रुपए पे हमने एक प्रॉफिट आपने काटा और मेरा पोजीशन मैंने खत्म किया, वो 20 रुपए वाला सेम डे 65 पे चला गया। आपने 65 पे अपनी पोजीशन काट दी, 500 क्वांटिटी पे। हेलो, आदमी ने 13 रुपए में खरीदा, आपने भी 13 रुपए में 2 क्वांटिटी खरीदा, मैंने एक क्वांटिटी खरीदा। यहां तक सुन लिया? मैंने अपना एक क्वांटिटी 20 रुपए पे काट दिया, मेरा एक रहने दिया, एक 20 में काट दिया। आपने भी 15 रुपए पे एक बाय लगा दिया और 14 रुपए 90 पैसे पे स्टॉप लगा दिया, यानी आपने टोटल प्रॉफिट लॉक करके बैठ गया। एक पोजीशन आपका खड़ा रहा और मेरा पोजीशन तो मैंने कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा, आगे क्या हुआ कि बाजार 15 रुपए पे दोबारा आया नहीं, तो मुझे तो पोजीशन नहीं मिली। आपकी जो एक पोजीशन खड़ी थी वो 65 रुपए पे सेम डे चली गई, आपकी 500 क्वांटिटी। आपको 30,000 मिलेंगे कि नहीं 65 रुपए पे जब आप अपनी दूसरी पोजीशन काटोगे? तो मिलेंगे सर। एक पोजीशन पे आपने 20 रुपए पे 500 क्वांटिटी, आपने 10,000 कमाए। तो 10,000 और 65 पे काटी तो 35,000, तो 45,000 आपको 13,000 पे बने। मेरे को सिर्फ 10,000 बने 6,500 पे। किसने ज्यादा कमाया? मैंने। आपने क्यों कमाया? क्योंकि आपने डबल क्वांटिटी से ट्रेड किया, एक का प्रॉफिट बुक करके वापस एंट्री लगा दिया, नीचे में स्टॉप लॉस भी लगा दिया, और एक को अपना होल्ड रखा। ये सोच के होल्ड रखा कि आपने और हम दोनों ने एक ही एक क्वांटिटी ट्रेड किया, बस इतना ही सोचा। आपने सोचा अगर 15 पे कटेगा तो भी 1 रुपया देके जाएगा, और नहीं कटा तो देखेंगे जो होगा। यानी आपने बाजार को पूरा निचोड़ लिया और मैंने थोड़ा सा। आज तक आपने सिर्फ वो किया है जो मैंने किया, आगे से आप वो करोगे जो आपको मैंने अभी बताया करने के लिए। यानी कभी भी काम करोगे, क्वांटिटी शुड बी डबल। लॉस को लिमिट करना है, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले स्टॉप लॉस जो है, हमने ये मान के चलना कि ये स्टॉप लॉस हमारा लग जाएगा। क्लियर है? तो ये जो बातें मैंने बताई है कि हमने हमेशा ये प्लान करना है कि हमारा ऐसे लग जाएगा, इसलिए हम जो है सिर्फ उतना ही क्वांटिटी करेंगे जितने का लॉस होने से हमको कोई फर्क ना पड़े। और वो लॉस होने वाली क्वांटिटी या जो लॉस होने वाला अमाउंट है
उसका डिसीजन हम खुद लेंगे, ना कि दूसरा लेगा। क्योंकि पैसा हमारा 50,000 हमारे पास है और हमें 50,000 में से इस बाजार को क्या देना है वो हमने डिसाइड करना, बाजार ने डिसाइड नहीं करना। आपकी दुकान पे एक बेगर आता है, चाहे वो चादर चढ़ाने वाला हो, चाहे बाबा जी हो जो कि मंदिर के लिए पैसा मांग रहा है। जब वो आता है, इन दोनों का इंटेंशन है आपसे कुछ लेना। एक जाके अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाएगा और दूसरा जो है अयोध्या में जाके आपका मंदिर के लिए दान करेगा। आपके गले के अंदर 20,000 रुपया रखा है जो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है। आप कितने भी धर्मांध हो, उस 20,000 में से आप या तो 100 का नोट दोगे या 500 दोगे या 20 रुपए दोगे, लेकिन पूरे 20,000 उठा के ना तो दोगे ना उसको बोलोगे कि यहां से उठा ले। सही है? थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आती, खाली गर्दन हिलती है। सही है सर। हाँ, तो इस बाजार में आने के बाद हम क्या करते हैं, ये जितने भी भिखारी मंदिर और अल्लाह वाले आते हैं ना, अदर ट्रेडर्स, ये सब हमें क्या मानना चाहिए, दयाल और बेगर्स, वो आपसे पैसा आपका 20,000 लेना चाहते हैं। उनका बस चले तो आपकी दुकान को भी बेच देंगे, कंप्यूटर भी उठा ले जाएंगे, आपका हेडफोन भी ले जाएंगे। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देना, उनको अपने से 3 गज दूर रखना, बोलना भैया 20 का नोट दे रहा हूं, चाहिए तो ले, नहीं तो भाग यहां से। यानी कि हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड लगाएंगे, लेकिन जो पैसा हमें लूज करना है वो हम डिसाइड करेंगे। और वो हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ अपनी क्वांटिटी और स्टॉप लॉस को लिमिट करके। राइट? समझ आया? स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से कहीं नहीं लगता। मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस लगाने की जगह जो है एक पर्टिकुलर जगह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाजार 3 दिन से 100 से ऊपर नहीं गया, वही बाजार 3 दिन से 90 से नीचे भी नहीं गया। इसका मतलब वो बाजार 3 दिन से 90 और 100 के बीच खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? खेल रहा है सर। इसका मतलब वो 90 और 100 के बीच अगर खेल रहा है, 3 दिन से खेल रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये अभी कल को इस 100 से ऊपर जाएगा या 90 से नीचे जाएगा। ये बाजार की टेंडेंसी है कि वो 90 और 100 के बीच में अगर 3 दिन से खेल रहा है तो 30 दिन तक भी खेल सकता है और 300 डेज तक भी खेल सकता है और 3 साल तक भी खेल सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए कि जब ऐसा बाजार ट्रेड हो रहा है 90 और 100 के बीच में, और हमको पता है कि बाजार खड़ा नहीं रहता, 90 के नजदीक आएगा 100 के नजदीक जाएगा, 90 के नजदीक आएगा 100 के नजदीक जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बाजार में जिसमें कि बाजार एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, नीचे की जगह में खरीदना चाहिए, ऊपर की जगह में बेचना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमको इसमें ट्रेड भी करना और हमें इसी में करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 93, 92, 90 इन 3 लेवल के ऊपर बाय लेवल ऑर्डर लगा दें, 98, 99, 100 पे सेल ऑर्डर लगा दें, और बीच बीच में जहां जहां पे एंट्री होती जाए वो अपन करते जाए। अगर नीचे वाली एंट्री पे आ गया, अब 90 के नीचे सेल लगा दे, बाइंग के लिए सेल करने का, 100 से ऊपर सेलिंग वाले के लिए स्टॉप लॉस लगा दे। अब हमारा फुल फ्रूट सिस्टम तैयार है ना। जो हम 90 पे खरीदेंगे या 91 पे खरीदेंगे या 92 पे खरीदेंगे, उन सब का स्टॉप लॉस 89 रखेंगे। अगर 89 जाएगा ट्रेड कर, 98, 99, 100 पे अगर हमारा बाय वाला चला गया, प्रॉफिट आ जाएगा, उधर का बिक गया। अगर वो 101 से ऊपर जाएगा, वहां पे भी ऊपर जाएगा, तो हमारा ट्रेड करना। अब ऐसे लगा कि हम काम करेंगे तो हमारा नुकसान हमारे हाथ में और फायदा जो है बाजार के हाथ में। अगर बाजार ने एक ही दिन में 5 बार 93 और 98 खेल दिया, दोनों ऑर्डर आपके खत्म हो जाते हैं, तो आप यही करोगे कि नहीं करोगे? यही करेंगे सर। अब अगर मान लो 98 ट्रेड हो गया, इसके बाद वापस 93 आ गया, तो फिर आपका 93 ऑर्डर गायब हो गया, 98 वाला भी गायब हो गया, आप फिर उस जगह लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो आप बार बार रिप्लेस करके अपना ऑर्डर लगा देते हैं और बार बार बाजार उधर जाता है, वो ट्रेड हो जाता है, इधर आता है, ये ट्रेड होता है। तो आपके पास 5-5 रुपए अगर 5 बार आ गए तो बाजार तो कहीं नहीं गया, लेकिन यू मेड 25 रुपये आना, 25 आ गया। तो ये आपने
कहाँ से पता लगेगा कि बाजार 3 दिन से ऊपर नीचे नहीं जा रहा? चार्ट से आइडिया मिल जाएगा ना कि 3 दिन से नहीं गया, तो इसका मतलब 3 दिन से रेंज ट्रेड कर रहा है, तो अपन रेंज ट्रेड करेंगे और प्रॉपर एसएल से करेंगे। मतलब हमें यहाँ पे ये कसम लेने का जरूरत है कि हम बिना एसएल से कभी ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी कसम ये लेने का जरूरत है हमको कि हम जो है ट्रेड को जहां पे भी लगाएंगे ये सोच के लगाएंगे कि हमें ये नुकसान होगा, फायदा मिलेगा, दिन फायदा तो हमको मिलेगा तो हम ले लेंगे, हम फायदे के लिए मना नहीं कर रहे। और तीसरी बात, अगर रेंज ट्रेडिंग चल रहा है तो रेंज ट्रेडिंग में हम पार्शियल क्वांटिटी बुकिंग का नहीं सोचेंगे, बल्कि पूरम पट्टा ही बुकिंग का सोचेंगे। रेंज ट्रेडिंग क्योंकि बाजार तो वहां तक जाएगा, वहां से फिर नीचे आना है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहा। तो रेंज ट्रेडिंग में अपन प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और ऑर्डर को वापस भरते रहेंगे। क्लियर? कभी कभी क्या होगा, मान लो आपने 1000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर 93 पे लगा दिया, 1000 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर 98 पे लगा दिया, तो 93 की 600 क्वांटिटी ट्रेड हुई और फिर 98 जाके 700 क्वांटिटी ट्रेड हो गई। तो ना तो आपका नीचे का ऑर्डर पूरा भरा, ना ऊपर का ऑर्डर भरा। तो जब 93 की 600 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जैसे ही वो 98 पे जाके और 600 खत्म हो जाएगी, तो अपन 93 वाले में वापस अपनी कैपिटल फ्री हो गई, तो इसको वापस 1000 बना देंगे ना, बना देंगे, मॉडिफाई करके अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो। सिमिलरली ऊपर वाले में अगर उसने खरीद लिया, ऊपर वाले में 98 पे हमने 1000 का लगा रखा था और उसमें से 800 क्वांटिटी खत्म हो गई, तो वो ऑर्डर 200 ही पेंडिंग दिखाएगा ना, 200 पेंडिंग बचा, तो उसको भी हम मॉडिफाई करके फिर 1000 कर देंगे। अब बाजार के अंदर फिर हमारे ऑर्डर वैसे के वैसे लगे हैं, सेल अपना लगा है, अपने आप बाजार की मर्जी क्या करे। तो इस तरह से कभी कभी क्या होगा कि आपका एक ही ऑर्डर पूरे दिन चलता रहेगा और आपके दोनों तरफ की ट्रेडिंग होती रहेगी। कई आदमी ऐसा करते हैं, उन्होंने एक रेंज माप लिया, नीचे की साइड में देख लिया कि ये 93 से नीचे नहीं जा रहा है और उनके पास पैसा है, बड़ा बड़ा पैसा, तो उन्होंने 5 लाख क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर टिका दिया। 93 पे 5 लाख लगा दी, 98 पे भी 5 लाख लगा दी, 2-3 लाख उनकी इधर की ट्रेड हो गई और 98 पे 2-3 लाख ट्रेड हो गई, तो 15 पेटी माल अंदर हो गया। मार्केट कहीं भी नहीं गया, लेकिन दोनों ट्रेड हो गए कि नहीं हो गए? आप देखते हो ना कि बाजार नीचे भी ट्रेड होता है, ऊपर भी ट्रेड होता है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि कौन से मार्केट को आप किस तरह से पैसा बनाना चाहते हैं। समझ में आया? ये बात अभी तक आपको मालूम थी कि ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर, अभी आपसे सीखा था, मैंने सिखाया तो समझ में आया। पहले अपन ने कभी कोशिश नहीं की। मैंने कहा आप अभी तक डरते रहे, क्यों डरते रहे? कि आपने कहा कि अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी का बाय ऑर्डर यहाँ लगा दूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा बड़ा, क्योंकि 1 लाख तो बहुत बड़ी क्वांटिटी। लेकिन अगर आप 1 लाख क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा दें 5 नए पैसे की रिस्क पे, कितने पैसे की रिस्क पे? 5 नया पैसे, देन योर लॉस विल बी 5 या 50 रुपीज एट मैक्स। 1 लाख क्वांटिटी पे 5 पैसे अगर जाएंगे तो 50 रुपया जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख क्वांटिटी पूरी ट्रेड ही नहीं हुई तो आपका स्टॉप लॉस तो लगेगा ही नहीं, लगेगा। और वही 1 लाख क्वांटिटी में से मान लो 60,000 ट्रेड हो गई और वो 60,000 क्वांटिटी सिर्फ 90 पैसे ऊपर चली गई और आपने देखा कि आपकी 60,000 क्वांटिटी 90 पैसे ऊपर चली गई है, तो 54,000 रुपया तो सर आपका है। Am I correct? करेक्ट सर। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि देखिए, मैं रोजाना ये बता रहा होता हूं आप लोगों को कि हम कभी भी कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें एक स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। और स्टॉप लॉस खाली ये नहीं होता कि वो लॉस मेकिंग ऑर्डर है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर इतनी ज्यादा डिमांड है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, और उस लेवल को ब्रेक नहीं होने देने के लिए हमारा भी एक थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो लेवल और ज्यादा स्ट्रांग हमारी वजह से हो जाएगा। इसीलिए मैं हर एक आदमी को क्या बोलता हूं कि अगर आप 200 क्वांटिटी की ट्रेड लगा रहे हैं तो 200 क्वांटिटी की ट्रेड तो आप मार्केट पे लगा दो। अब अगर आपको 200 क्वांटिटी के अलावा आपके पास में 22,000 क्वांटिटी और ट्रेड करने की कैपेसिटी है
तो वो 22,000 क्वांटिटी स्टॉप लॉस के 5 पैसे दूर लगा दो। क्या बात है। अब 22,000 गुना में 5 पैसा कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 22 पंचे 110, मेरे ख्याल से 1100 रुपया होगा। हाँ तो 22,000 क्वांटिटी आपने 1100 रुपए की रिस्क पे अगर लगा दी, तो अगर आपके पास 22,000 क्वांटिटी ट्रेड करने की क्षमता है तो 1100 की लॉस यू कैन अफोर्ड इजीली, क्योंकि 5 पैसा तो यार कोई भी ले लेगा रिस्क। बिल्कुल। लेकिन आपकी जो 22,000 क्वांटिटी आपने लगा दी है वो दूसरे सेलर की ना सब कुछ बर्बाद कर देगी। सेलर में इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि 22,000 क्वांटिटी को सपोर्ट पे आके बेच सके, क्योंकि उसको भी पता है कि इट इज वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एंड आई कैन नॉट ब्रेक इट। सपोर्ट पे बड़ी क्वांटिटी से बाय करें और मार्केट में जब हमें लग रहा है कि आइटम ऊपर जाएगा तो मार्केट पे हाल 100, 200, 500 क्वांटिटी से ट्रेड बना दे, थोड़ी देर में फायदा मिलेगा और अपनी साइकिलिंग करते रहे और सपोर्ट पे अपनी कैपिटल का 80% पावर लगा के हम बैठे रहे। समझ आ गया? तो ये सब कुछ मैंने, अब ये हम निकालते हैं चार्ट से, तो हम अगले एपिसोड में आपसे इसके बारे में बात करेंगे, चार्ट दिखाएंगे। अभी भी